Hello dear student, welcome to online class सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 11th क्लास की जो बुक है भारत का भौतिक पर्यावरण, उसमें हमारा आज 5वां चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। आपको बता दें, इस बुक में से दूसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर और 7वां चैप्टर इनको हटा दिया गया है। इसलिए हम आज 5वें चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नाम है बच्चों प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब होता है जो प्रकृति में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, सघन जंगल हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, आगे चलते हैं हम। क्या आप कभी पिकनिक के लिए जंगल गए? कभी गए हैं घूमने? और भरतपुर वासी हैं तो घने में गए हों कभी घूमने। अगर आप शहर में रहते हैं तो अवश्य ही पार्क गए होंगे। अगर गांव में रहते हैं तो आम, अमरूद या नारियल के बगीचे में गए होंगे। आप प्राकृतिक और मानव रोपित वनस्पति में कैसे अंतर करते हैं? जो पौधा जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों में फलता फूलता है, वही पेड़ आपके बगीचे में मानव देखरेख में उगाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रकृति की छाया में रह कर के पेड़ पलता है, उसी को मानव अपनी देखरेख में बगीचे में उगा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक, यानी बहुत लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है। कोई का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उगता है। और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं। यानी कहने का मतलब प्राकृतिक वनस्पति का मतलब ये होता है पौधों का वह बड़ा समुदाय या समूह जो किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना उगता है और उसकी विभिन्न प्रजातियां वहाँ पाई जाती हैं और मिट्टी और जलवायु की परिस्थितियों में वह यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं। ऐसे क्षेत्र को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है। कैसी? शीतोष्ण कटिबंधीय, क्योंकि हिमालय पर बर्फ पड़ती है, सर्दी रहती है, इसलिए। पश्चिमी घाट, हमारे भारत का पश्चिमी वाला भाग जो समुद्र से लगा हुआ है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है प्लस बरसात भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा डेल्टा क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वन व मैंग्रोव तथा राजस्थान वाला भाग है, राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, कैक्टस और कांटेदार वनस्पति पाई जाती हैं। यानी मरुस्थल में शुष्क जलवायु पाई जाती है, इसलिए वहाँ झाड़ियाँ पाई जाती हैं, कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पति में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यानी कहने का मतलब भारत के धरातलीय स्वरूप में भिन्नता पाई जाती है, उसकी मिट्टी और जलवायु भिन्न होती है, भारत की सभी जगह एक जैसी नहीं होती। ऐसे ही प्राकृतिक जो वनस्पति पाई जाती है उसमें भी भारत में भिन्नता पाई जाती है। प्रमुख वनस्पति प्रकार तथा जलवायु परिस्थिति के आधार पर हमारे भारतीय वनों को निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। अब आता है बच्चों वनों के प्रकार। देखिए, वनों के प्रकारों में हम बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय, सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है गर्मी वाले क्षेत्रों में, और जो सदाबहार हरे भरे रहते हैं। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी गर्मी वाले इलाकों में उगने वाले लेकिन
पतझड़ वाले वन जो पर्णपाती यानी पत्ते गिरते हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन गर्मी वाले इलाकों में जो कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। चौथा है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन कौन से होते हैं? जो पर्वतों पर पाए जाते हैं। और पांचवा है बेलांचलीय अनूप वन, जिन्हें मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन के नाम से जाना जाता है, वो वन आते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वनों की। तो देखिए बच्चों, ये वन जो है भारत के पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, इसके अलावा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं असम मेघालय वाली, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी 3 क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं भारत में। ये उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कितने सेंटीमीटर से? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। जो औसत वार्षिक तापमान है एक वर्ष का, वो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय वन सघन और परतों वाले होते हैं। एक तो सघन होते हैं और परत पाई जाती हैं, जहाँ भूमि के नज़दीक झाड़ियाँ और बेलें होती हैं। जो पेड़ पौधों पर लताएं कहते हैं उनको, बेलें होती हैं बहुत सारी। इनके ऊपर छोटे कद के वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। इन वनों में वृक्षों की लंबाई जो है सामान्यतः 60 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। क्योंकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए ये वर्ष भर यानी पूरे साल हरे भरे दिखाई देते हैं। और इसी के कारण इनको सदाहरित वन कहते हैं। इसमें पाई जाने वाली मुख्य वृक्ष प्रजातियां जो हैं वो रोजवुड है, महोगनी, एनी और एवोनी, ये प्रमुख पेड़ों की प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं। ये चित्र दिया हुआ है सदाबहार वनों का। देखिए बच्चों, ये पेड़ इस तरीके से दिखाई देते हैं, सदाबहार वन है ये। इसके बाद में देखिए आगे, ये भारत का चित्र दिया हुआ है, भारत का मानचित्र। इसमें हम देख सकते हैं किन किन क्षेत्रों का वनों का विस्तार है, वनों के प्रकार दे रखे हैं। ये देख सकते हैं हम। जो डार्क जो है दिखाई दे रहे हैं वो वेलांचली यानी ज्वारीय वन कहलाते हैं। ये डेल्टाई वन ज्वारीय वन या अनूप वन कहलाते हैं। और जो डॉट डॉट है ये पर्वतीय वनों में आता है। ये इस तरीके के वन ये पर्वतीय वन है। इसके बाद में जो हल्का सा सफ़ेद सफ़ेद मतलब हल्का सा वो है सफ़ेद कलर में, तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन वो इसमें पाए जाते हैं। राजस्थान और गुजरात वाला भाग है। और कुछ ये मध्य हिमालय मध्य महाराष्ट्र और आंध्रा और कर्नाटक वाला हिस्सा है। इसके बाद में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं वो ये वाला भाग आता है पूरा। और लास्ट में आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार अर्ध सदाबहार वन। वो 3 क्षेत्र हैं। एक तो ये वाला क्षेत्र है किनारे वाला, ये पूर्वी राज्यों वाला, और एक ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये इस तरीके से हमारे भारत के मानचित्र में इन प्राकृतिक वनस्पतियों को दर्शाया गया है, वनों के प्रकारों को। आगे देखते हैं बच्चों, अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। यानी जो आधे सदाबहार होते हैं, आधे नहीं होते। ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। यानी इनमें पतझड़ वन भी पाए जाते हैं और सदाबहार भी पेड़ पाए जाते हैं। इनमें मुख्य वृक्ष प्रजातियां जो हैं वो साइडर, होलक और कैल हैं। ये बच्चों वृक्षों के नाम हैं ये, जो इस प्रकार के पाई जाती हैं। इसके बाद देखिए, अंग्रेज भारत में वनों की आर्थिक महत्ता यानी पैसे कमाने की महत्ता को समझते थे, और इसलिए उन्होंने इनका बड़े पैमाने पर दोहन करना शुरू किया, यानी इनको काटना शुरू किया। इससे वनों की जो संरचना भी है वो बदलती चली गई, और गढ़वाल और कुमायूं में पाए जाने वाले अनेक ओक के स्थान पर
चीड़ के पेड़ उगाए गए जो रेल पटरी के बिछाने के लिए आवश्यक थे। चीड़ की लकड़ी के लिए चाय, कॉफ़ी और रबड़ के बागान लगाने के लिए भी वनों को साफ किया गया अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने चाय के बागान, कॉफ़ी के बागान और रबड़ के बागान लगाए। लकड़ी जो है वो ऊष्मा रोधक होती है, इसलिए अंग्रेजों ने इसका प्रयोग इमारत निर्माण में भी भरपूर मात्रा में किया, यानी सूर्य के प्रकाश को रोकने वाली। इस तरह से संरक्षण को भूलकर वनों का व्यापारिक इस्तेमाल शुरू हुआ। ये तो हो गया बच्चों सदाबहार वन। अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की। तो देखिए बच्चों, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्ण का मतलब पतझड़ कह सकते हैं हम। पर्ण माने पत्ते, पाती माने गिराने वाले, यानी जो पत्ते गिराते हैं वन वो पतझड़ वन भी कहलाते हैं। इन्हें पतझड़ वन भी बोलते हैं। भारतवर्ष में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा जो है वो मतलब एक साल में 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। ये चित्र दिया हुआ है बच्चों, ये पर्णपाती वनों का चित्र है। ये इस तरीके के पेड़ पाए जाते हैं और हमारे आसपास भी जो पेड़ हैं वो पतझड़ वन ही होते हैं, जिनमें एक निश्चित समय में पत्ते गिराते हैं। ये आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 से 200 सेंटीमीटर होती है। आर्द्र का मतलब होता है जहां नमी ज़्यादा होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपद, हिमालय के जो तलहटी है, जहाँ हिमालय की चोटी, कहने का मतलब हिमालय की शुरुआत होती है नीचे से, गिरिपद पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और ओडिशा में उगते हैं। सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। इसी प्रकार शुष्क पर्णपाती वन देखिए बच्चों, देश के उन विस्तृत भागों में मिलते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। आर्द्र क्षेत्रों की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों में मिल जाते हैं, यानी बीच के होते हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों में और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार, जो मध्यवर्ती पठार है भारत का, और उत्तर भारत के मैदानों में ये वन पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं। पार्कनुमा होते हैं ये, जहाँ सागवान और अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास होती है। शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों के पत्ते क्या होते हैं, झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदू है, पलास है, अमलतास है, बेल, खैर और अक्सलबुड़ इत्यादि हैं। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा और अत्यधिक पशुचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत विरल है। इसके बाद में बच्चों उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन आते हैं, इनको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।